बालोतरा जोधपुर का रहने वाला रमेश मेघवाल सऊदी अरब गया तो सपने लेकर था, लेकिन फिर उसकी किसी कारणवश काम के चलते मौत हो गई। 1 माह से अधिक हो चुका है और अभी तक उसका शव घर नहीं पहुंचा है, भारत नहीं पहुंचा है। घर में मातम पसरा हुआ है। परिजन हर दिन एक ही सवाल के साथ जागते हैं कि आज कोई खबर आएगी क्या, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिलता है। शव का कोई अता पता नहीं है। सऊदी अरब इतना दूर हो गया क्या कि एक शव को लाने के लिए 1 महीना हो गया और आ नहीं पाया। रमेश की मां की आंखें अब पत्थर बन चुकी हैं। बेटे की राह देखते देखते आंसू सूख गए हैं। बहन के आंसू भी अब जवाब दे चुके हैं। पिता की हालत ऐसी है कि दिल बैठने को हो गया है। भाई ने रोजगार छोड़ दिया है, घर पर ही बैठ गया है। आस पड़ोस और रिश्तेदारों का घर पर जमवाड़ा लगा रहता है, लेकिन ढांढस के अलावा देने वाला किसी के पास ऐसा कुछ नहीं है जो उस परिवार को इस वक्त दिया जाए। रमेश एक ऐसा व्यक्ति जो कि साधारण नहीं था। वो पढ़ाई में बहुत होशियार था। 10वीं कक्षा में 90% से ज्यादा अंक लाने वाला एक ऐसा युवा जो कि अपने गांव और परिवार की उम्मीद था। घर वाले चाहते थे कि वे पढ़े, इतना पढ़े कि वो आगे बढ़े और कुछ बड़ा बने, लेकिन वक्त का फेर ऐसा घुमा कि सपनों की इस उड़ान को दलालों ने बीच रास्ते में ही तोड़ दिया। चमत्कार भविष्य और मोटी कमाई के सपने दिखाकर उसे सऊदी अरब भेज दिया गया, और वहां अब क्या है? उसका शव, जो कि अब भारत तक नहीं आ पा रहा है। परिवार का कहना है कि रमेश वहां पहुंचने के कुछ ही दिनों के बाद मानसिक रूप से टूट चुका था, कमजोर हो गया था। काम की परिस्थितियां, शोषण और अकेलापन उसे अंदर से खोखला कर रहा था। उसने कई बार घर पर फोन कर अपनी परेशानियां भी बताई, लेकिन मजबूरी ऐसी थी कि लौटना आसान नहीं था। दलालों ने जिस कांच में धन का सपना दिखाया था, वह असल में कांटों की भरी राह निकली, जहां उसके पास चुनौतियां ही चुनौतियां थी, और अंत में उसने हार मान लिया। फिर एक दिन आया जब परिवार को रमेश की मौत की सूचना मिली। ये खबर किसी सदमे से कम नहीं थी। गांव में शोक की लहर दौड़ गई इसको सुनते। हर कोई ये कहता नजर आया कि इतना होनहार लड़का, आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसने अपनी जान दे दी या उसकी जान चली गई है। मौत के बाद भी संघर्ष खत्म नहीं हो रहा है रमेश मेघवाल के साथ। 1 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन उसका शव, उसकी डेड बॉडी भारत लाने की प्रक्रिया अधर में ही लटकी पड़ी है। परिजन, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के चक्कर काट रहे हैं। हर दिन उम्मीद बनती है और हर दिन टूट जाती है। माँ बार बार कहती है, बस एक बार बेटे का चेहरा देख लो, लेकिन उस माँ के आंसू भी अब सूख गए हैं। आंखें अब पत्थर बन चुकी हैं। राह देखते देखते 1 महीना हो गया है। ये मामला सिर्फ रमेश मेघवाल का नहीं है, बल्कि उन हजारों युवाओं की कहानी है जो बेहतर भविष्य की तलाश में विदेश जाते हैं और दलालों के जाल में फंस जाते हैं। रमेश की मौत ने एक पूरे परिवार को तोड़ दिया है और समाज के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या हम अपने युवाओं को सुरक्षित भविष्य दे पा रहे हैं या नहीं? पढ़े लिखे होनहार युवा आज इस कदर रोजगार के लिए भटकते हैं कि उनके साथ कब क्या हो जाए पता नहीं। परिजन सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि रमेश का शव जल्द से जल्द भारत लाया जाए, ताकि वे अंतिम संस्कार कर सके और इस अंतहीन इंतजार को खत्म किया जाए। फिलहाल घर में एक ही प्रार्थना गूंज रही है, हे भगवान, अब और इम्तिहान मत लो। बेटा तो गया ही गया, कम से कम उसका शव तो उसकी माँ की सूखती आंखें देख लें, जो कि 1 महीने से दरवाजे की चौखट पर बैठकर इंतजार कर रही है कि मेरा बेटा आ जाएगा। लेकिन जब सूरज ढलता है तो वो उम्मीद भी टूट जाती है, और सूरज जब उगता है तो उसकी उम्मीद भी खिल उठती है कि आज मेरा बेटा आएगा। बेटा तो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन बेटे का शव भी अब यहाँ आने में इतनी जद्दोजहद हो रही है कि उसके बेटे का शव 1 महीने से सऊदी अरब से आ नहीं पाया। बड़ा सवाल बस यही है कि क्या सऊदी अरब इतना दूर हो गया कि यहाँ से जाने कितने युवा, जाने कितने लोग हैं रोजगार की तलाश में सऊदी अरब के लिए जाते हैं। तो क्या अगर वो किसी कारणवश वहां पर फंस जाते हैं तो उनके साथ इतने दिन लगते हैं, या सऊदी अरब इतना दूर हो गया कि एक शव को लाने के लिए टाल मटाल करते करते 1 महीना हो गया और सरकार देख रही है। अब आगे क्या होगा? कब तक ये शव बालोतरा के जोधपुर के रहने वाले रमेश मेघवाल के घर पहुंचेगा और माँ को कब तसल्ली मिलेगी,
ये देखने वाली बात होगी। आपको नाम बताओ रमेश आप कौन भाई हाँ नाम गन्ना ना रमेश मारा है गुस्सा तो भाई सभी बारे कतर रहता है अच्छा रमेश भी बताओ તમે સૌદી અરબ હતો બીજું કતર હતો બેન સૌદી અરબ ગયા 3-4 एजेंट હતા બસમાં મારે તો વડી ભાઈ है सनाराम નો का उए ने कागज दिया था आगे आगे ये पासपोर्ट करता रहा 4 एजेंट है कोई कौन छोटू कौन बहादुर कौन एजेंट थे तो क्या काम ऊँट और काम तो 20-25 ऊँट बताया था क्या 2 घंटा 3 घंटा काम करना है बाद में दिन भर भाई रेस्ट करनी है एसी का कमरा में भी जाना है फ्रिज है कूलर ने बताया था ए रूम है नहीं है ये पची ऊँट था के उठे रमेश जाने बाद में ठा करे के उठे हो ऊँट है मैंने ठोक मारे आदमी कम होने की वजह और कम बरोबर हो तो कौन टाइम में बोली समझ में आती कौन नए नए गया था तो बहादुर काम करना भेड़ो तो खुला वो सपोर्ट किनो कोन क्या वो बदू एजेंट हो जतो मेन तो बदी हम बात हुई ले हमने तो मारो 29 तारीख की बात हुई थी जना आ रेकॉर्डिंग आई के मन ठोके मारे जना मैं एजेंट ने कहो अब ते घर भेजा दे टिकट उतार दे मैं 25,000 रुपया भेजा साहब ठीक है देर पासा मारे 10 तारीख पासा कर दिया भाई रमेश के बाबू मना तो आज निकलन दे को नहीं 12 तारीख में सैलरी मिल जाने नहीं क्या करे क्या एक महीना की परेशान हो गया तो कहीं स्थिति परिवार बहुत गंभीर है साहब बहुत बुरा हाल है अभी तक भाई का शव नहीं आया है मांग हाई कोर्ट में वो करवाया है कि अब उम्मीद है जल्दी लौटे। हमने यहाँ के सांसद साहब को भी अवगत कराया था तो उन्होंने विदेश मंत्री को सर्वप्रथम पत्र लिखा, फिर पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी जी का हो गया, उन्होंने भी मांग रखी, हमारे विधायक साहब ने और अन्य नेताओं ने भी विदेश मंत्री दूतावास उनको पत्र लिखे गए कि रमेश का शव जल्द से जल्द भारत आए। और उसके बाद एमपी साहब अभी हाल ही में दिल्ली में विदेश मंत्री जी से मुलाकात करके आए हैं कि रमेश का शव जल्द से जल्द बाहर लौटे और इनकी न्यायिक जांच हो। और परिवारजन को जब से पता चला है तब से वो रमेश के घर में या इनके परिवार के सासा ताऊ बुआ माची बहने भाई सब अपने अपने रोजगार से लौट के यहाँ घर में बैठे हैं और वो विलाप कर रहे हैं। तो ये सब परिवारजन इतने दुखी है कि वो अपने रोजगार के लिए नहीं जा पा रहे हैं, अन्य कामकाज के लिए नहीं जा पा रहे हैं, सामाजिक कार्यक्रम में नहीं जा पा रहे हैं। तो लगातार इनके दुखों पर इतने दुख भारी है कि कोई बयान नहीं कर सकते हैं शब्दों में। तो हम सब की मांग है इन परिवार वालों के इन दुखों को कम करने के लिए अभी हाल ही में सब जल्द से जल्द बाहर लौटे और उसका अंतिम संस्कार हो। तो उसके बाद वहाँ की सरकार है, वहाँ की जांच एजेंसी हैं, वो निष्पक्ष रूप से जांच करे और रमेश को न्याय मिले और दोषियों को सजा मिले।